आलू की कचौरी बनाने के लिए हमने 4 आलू को कुकर में उबाल के सीटी लगाई। सीटी लगाने के बाद उन्हें उबाला, छीला और छीलकर उनकी पिट्ठी बनाई। पिट्ठी बना के उसमें हरा धनिया डाला, अच्छी तरह मैश करी। स्वाद अनुसार मिर्च डाली, जो ज़्यादा खाता है वो ज़्यादा डालें, जो कम खाता है वो कम डालें। और स्वाद अनुसार इसमें नमक डाला और वो तैयार करके एक तरफ रख दी। दूसरी साइड हमने एक परात में 1 चम्मच, छोटी चम्मच सूजी ली और 3 गुना उसमें हमने छोटी चम्मच आटा डाला। जिस साइज से हमने सूजी ली उसी साइज से हमने आटा डाला। स्वाद अनुसार नमक डाला। नमक डाल के पहले आटे में ही अच्छी तरह से नमक को सूखे में ही मिला लेंगे। खूब अच्छी तरह से उसे मिला लें। मिला के अब इसमें हम मोइन डालेंगे। मोइन डाल के उसे आटे में अच्छी तरह मिला लेंगे। उतना मोइन डालें जितना कि मलने के बाद में हमारी मुट्ठी बन जाए। अब इसको हमने अच्छी तरह मिला लिया है। पानी लेंगे, पानी लेके इसका डो तैयार करेंगे। इसका आटा मलने के बाद में ऐसा होना चाहिए, ना ज़्यादा टाइट, थोड़ा सा पतला होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। टाइट होगा तो कचौरी ठीक से नहीं बनेगी। हमें कचौरी बनाने के लिए थोड़ा पतला ही आटा रखना पड़ता है। हमने आटा मल लिया। अब इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देंगे। दूसरी साइड हम पिट्ठी को देखेंगे। पिट्ठी हमारी तैयार है अच्छी तरह, और उस पिट्ठी के हमने छोटे छोटे पेड़े तोड़ लिए हैं। जितनी पिट्ठी हमें कचौरी में भरनी है उतनी ही साइज की हमने बॉल बना के रख ली, आटे की और सूजी की। आप देख रहे हैं जितना हमारा आटा है उतने ही हमारी अंदर की पिट्ठी का, आलू की पिट्ठी का पेड़ा है। दोनों पेड़े इक्वल हैं और इस तरह से आप बनाओगे बराबर करके, कचौरी का बहुत अच्छा स्वाद आएगा। अब इसको हम तैयार करके एक साइड रख दी और हमने ये पूरियाँ छोटी बेल ली और उसी साइज को हमने जो बेल के रखी है, मैंने आपको दिखा रही हूँ इसमें जो बेल के रखी हैं, उसी के ऊपर वो पिट्ठी हम रख देंगे। मैं 2 तरह की रख रही हूँ, एक मिर्ची वाली, एक बिना मिर्ची वाली। मेरे घर में बच्चे जो मिर्ची नहीं खाते उनके लिए बिना मिर्चों का भी बनाना पड़ता है। और इसको हमने इस तरह से साइड से धीरे धीरे उठाया और इसको हमने फिल करके अच्छी तरह से बंद कर दिया। सारे पेड़े इस तरह से तैयार कर लेंगे। अगर हम पहले तैयार करते हैं तो हमारा उस समय टाइम बच जाता है और कचौरी अच्छी बनती है। तेल भी ज़्यादा नहीं फूकता है, जल्दी जल्दी सब तैयार होती है तो जल्दी जल्दी सब उतर जाती हैं। अब ये देखिए मैंने सब तैयार कर लिया। अब इनको हम बेल लेंगे, धीरे धीरे हल्के हाथ से बेलेंगे। मैं आटा लगा के बेलती हूँ, अगर आप लोग तेल लगा के बेल सकते हो या कई लोग हाथ से बेल लेते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हो। मैं तो आटा लगा के बेलती हूँ, मेरे से नहीं होता है। ये हमने एक एक करके सारी कचौरी तैयार कर ली। साइड में हमने तेल गरम किया। अब उसमें देखो हमने कचौरी डाल दी है। डाल के हमें उसमें छोड़ देनी है जब तक इसमें बबल्स आते रहेंगे। इसको हम टच नहीं करेंगे। अब बबल्स हल्के हो गए तो अब इसको हम घुमाएंगे, अच्छी तरह से घुमाते रहें। अब ये देखेंगे आप धीरे धीरे फूलने लगेगी, नीचे से सिकती जाएगी, फूलने लगेगी। अब हो गई है। अब इसको हम पलट दिए। अब ये देखो कितनी अच्छी हमारी फूल के तैयार हुई है। अब दूसरी डाली है, अब उसको भी हम इसी तरह से करेंगे। अब ये देखिए ये कितनी अच्छी बनी है। ये हमारी बनके तैयार है। आलू की सब्जी, कचौरी और हरे धनिए की चटनी के साथ सुबह का नाश्ता बनाइए, रात का डिनर बनाइए।
स्वाद अनुसार खाइए। आप भी इस तरह से बनाएंगे, आपको भी बहुत स्वाद लगेगी। धन्यवाद।